गुड मॉर्निंग माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास टेंथ फिजिक्स के चौथा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर को हम लोग दो वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि किस उपकरण में धन यानी प्लस, ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है, बताइए। मतलब उपकरण में धन यानी प्लस, ऋण यानी माइनस चिन्ह नहीं होता है, बताइए। वोल्टमीटर में नहीं होता है, या एमीटर में नहीं होता है, या विद्युत सेल में, या कुंडली में नहीं होता है। ये 2023 में पूछा गया, ठीक है। तो ये जो होता है प्लस और माइनस का जो चिन्ह होता है, ये कुंडली में नहीं होता है ना, नहीं पूछा, देख लीजिए क्या है, नहीं पूछा है। सवाल नंबर दूसरा है कि आवेश का एसआई मात्रक है। आवेश का एसआई मात्रक क्या है, बताइए। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का जो एसआई मात्रक है वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम, जिसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल है हम लोग का कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। देख रहे हैं 2014 में, 21 में और 22 में पूछा गया सवाल है। परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन हो, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। सवाल नंबर चौथा है कि आमीटर में यानी आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? धारा को, आवेश को, विभव को, या विद्युत शक्ति को। तो धारा को मापा जाता है, ठीक है। एमीटर में क्या है, किसको मापता है? धारा को मापा जाता है। सवाल नंबर 5 है हम लोग का कि एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगा। एक माइक्रो एम्पियर जो होता है वो किसके मुकाबले में होता है? जैसे 10⁻⁻4 एम्पियर, या 10⁻⁻5, या 10⁻⁻6, या 10⁻⁻7 एम्पियर होता है। तो हम लोग का जो होगा वो एक माइक्रो एम्पियर जो होता है वो 10⁻⁻6 एम्पियर के तुल्य के बराबर होता है। सवाल नंबर 6 है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? एमीटर का, ओम मीटर का, या वोल्ट मीटर का, या मानोमीटर का। तो धारा मापने में किसका? धारा मापने में ए मीटर का उपयोग होता है। सवाल नंबर 7 है कि विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? दोनों की चाल समान है, या विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से अधिक है, या प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक है, या सही कथन सत्य है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, यानी दोनों की चाल जो होता है विद्युत धारा और प्रकाश की चाल में जो संबंध होता है वो क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान यानी बराबर होता है। 8वां सवाल है कि किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4A की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर बी ए, या बी, या सी होगा, बताइए कौन सा होगा। तुम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 43-20 कूलाम होगा। सवाल नंबर 9 है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा की 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, यानी कि बहता है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण होता है 300 सेल्सियस, या 60 डिग्री, या 120, या 200 सेल्सियस होगा। और तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, यानी 300 सेल्सियस प्रवाहित होगा। सवाल नंबर 10 है कि किसी विद्युत धारा के सतत यानी लगातार तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ, विद्युत धारा पथ, या विद्युत विभव पथ, या विद्युत शक्ति पथ। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, विद्युत परिपथ। सवाल नंबर 11 है कि क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? नहीं, हाँ, या दोनों। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, प्रोटॉन जो है वो आवेश प्रक्रम में भाग नहीं लेता है। सवाल नंबर 12 है, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है यांत्रिक ऊर्जा में, नाभिक ऊर्जा में, या गतिज ऊर्जा में, या सौर ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, रासायनिक ऊर्जा जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा में खर्च होता है। सवाल नंबर 13 है कि किसी चालक कि किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय यानी स्मॉल टी में नेट आवेश
Q प्रवाहित होता है तो प्रवाहित विद्युत धारा I का मान होगा। I का मान क्या होता है बताइए। तो I का मान क्या होगा? I का मान जो होता है वह I बराबर Q बाय स्मॉल टी होता है। सवाल नंबर 14 है कि ऊन द्वारा एबोनाइट के क्षर को रगड़ने पर एबोनाइट की क्षर पर उत्पन्न होता है ऋण धन या कोई आवेश नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा। क्या होगा? ऋण आवेश। क्या होगा? ऊन द्वारा में एनोबाइड में जो होता है छरकी में वो ऋण आवेश प्रवाहित होता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 15 है, खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं अतः इन्हें कहा जाता है। खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं अतः इन्हें कहा जाता है विद्युत अपघट्य, चालक, अचालक या विद्युत अपघटन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, विद्युत अपघट्य। सवाल नंबर 16 है कि लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है ऑटोमोबाइल में, औद्योगिक कार्यों में या दोनों। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा, यानी दोनों। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल जो का सेल का जो इस्तेमाल होता है वो ऑटोमोबाइल और औद्योगिक कार्य दोनों में होता है। सवाल नंबर 17 है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह हो जाता है ऋणावेशित या धनावेशित। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, धनावेशित। सवाल नंबर 18 है कि जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह हो जाता है धनावेशित, ऋणावेशित। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, ऋणावेशित। सवाल नंबर 19 है कि जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? विद्युत चालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, यानी विद्युत रोधी कहलाते हैं। सवाल नंबर 20 है कि किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है। किसी स्रोत के यानी लगातार धारा जब उत्पन्न होती है तो उसका सरल युक्ति क्या है? वोल्टीय सेल या सूखा सेल या संचायक सेल। तो वो जो होता है वो क्या होता है? वोल्टीय सेल होता है। क्या होता है? वोल्टीय सेल। सवाल नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर या मोटर या जनरेटर या वोल्ट मीटर। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, गैल्वेनोमीटर। कौन होता है? गैल्वेनोमीटर। सवाल नंबर 22 है कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर या धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर या किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर क्या होगा? यानी कि 22 का बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, यानी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर विद्युत धारा की दिशा होती है। सवाल नंबर 23 है कि एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहेंगे? विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध या विद्युत धारा। क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। सवाल नंबर 24 है कि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है? 1.6 गुना 10⁻19 या 4.32 गुना 10⁻27 या 6 गुना 10⁻18 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर का सी होगा, 6 गुना 10⁻18, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपवाहित होता है। सवाल नंबर 25 है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। बताइए, एम्पियर घंटा जो है वो किसका मात्रक है? शक्ति का, आवेश का या ऊर्जा का। तो क्या होगा? आवेश का मात्रक है एम्पियर घंटा। सवाल नंबर 26 है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं प्रोटॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन का। तो क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन का। सवाल नंबर 27 है कि जब एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर या 4 एम्पियर।
तो क्या होगा, हम लोग का 2 एम्पियर विद्युत धारा का मान होता है। सवाल नंबर 28 है कि रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है ऋण या धन या दोनों। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, यानी धन। क्या है, धन आवेश। सवाल नंबर 29 है कि दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है। दो आवेशित वस्तुओं पर, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है, फैराडे नियम या एम्पियर नियम या कूलाम नियम या ओम नियम। तो क्या होता है, कूलाम नियम लागू होता है। सवाल नंबर 30 है कि अगर दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तो कूलाम के नियम से जो उत्पन्न होता है वह बल क्या होगा। तो वह बल जो होगा वह F बराबर K Q1.Q2/r²। सवाल नंबर 31 है कि कूलाम के नियम से K को क्या कहा जाता है, एक स्थिरांक या समानुपातिकता स्थिरांक या दोनों। तो क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा, समानुकता या समानुपातिकता स्थिरांक। सवाल नंबर 32 है कि दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, आकर्षण बल या कोई बल नहीं या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल या कोई बल नहीं या प्रतिकर्षण बल। तो क्या होगा, दो सदिश आवेशों के बीच जो लगता है वो बल प्रतिकर्षण बल लगता है। सवाल नंबर 33 है कि विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण, प्रतिकर्षण या गुरुत्व बल लगता है। तो विजातीय आवेशों के बीच जो लगता है वो हमेशा आकर्षण बल लगता है। सवाल नंबर 34 है कि दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान धन और ऋण आवेश से आवेशित होते हैं तो इसे क्या कहेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम या आवेश संरक्षण का नियम या संहति संरक्षण का नियम। तो क्या कहेंगे, आवेश संरक्षण का नियम कहेंगे, ठीक है। दो पिंडों को जब आपस में रगड़ते हैं, रगड़ने पर दोनों पिंड वो क्या होता है, धन और ऋण आवेश से प्रवाहित होते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 35 है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा है, नरम लोहा, इस्पात या निकेल। तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर होगा ए होगा, नरम लोहा, ठीक है। उसी से विद्युत चुंबक बनता है। सवाल नंबर 36 है कि ओमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा या बहुत छोटा, छोटा, बड़ा या बहुत छोटा। क्या होगा, हम लोग का बहुत छोटा होता है, ठीक है। ओमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। सवाल नंबर 37 है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहेंगे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की यंत्र को क्या कहेंगे, जनित्र, गैल्वेनोमीटर या एमीटर या मीटर। तो क्या कहेंगे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहेंगे, जनित्र यानी जनरेटर। सवाल नंबर 38 है कि वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ यानी n बल उत्पन्न करती है वह धारा होता है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर या 10 एम्पियर। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, 1 एम्पियर। सवाल नंबर 39 है कि ओमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। श्रेणी क्रम में या पार्श्वबद्ध क्रम में या दोनों। तो क्या होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ओमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सवाल नंबर 40 है कि सेल का क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है, बताइए। सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो क्या है, उसके भीतर विभव की वितरण में या उसके संबंध है एक अभिकर्ता या उसकी ऊर्जा में। तो क्या होगा, उससे संबंध एक अभिकर्ता है। सवाल नंबर 41 है कि स्थिर विद्युत में आवेश होता है विराम अवस्था में या गति अवस्था में या दोनों अवस्था में। तो क्या होगा, स्थिर विद्युत में जो होता है वो हमेशा विराम अवस्था में रहता है। सवाल नंबर 42 है कि धारा विद्युत में आवेश रहते हैं, धारा विद्युत में आवेश रहते हैं विराम, गति या किसी भी अवस्था में रह सकते हैं। तो क्या होगा, वो हमेशा गति की अवस्था में होता है, कौन, धारा विद्युत जो होता है वो गति की अवस्था में रहता है। सवाल नंबर 43 है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है ना, जो राउंड ने किया है वो क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, उसको ध्यान में रखेंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट, कूलाम, वाट या एम्पियर। तो
क्या है, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो हमेशा होता है एम्पियर होता है। सवाल नंबर 44 है कि सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को क्या कहेंगे, धन ध्रुव या ऋण ध्रुव या दोनों कहेंगे। क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए होगा धन ध्रुव। ठीक है, अब हम लोग इससे सवाल बनाते हैं क्या, विद्युत विभव और विभवांतर से जितना भी सवाल बनता है उससे हम लोग पढ़ेंगे। सवाल नंबर 45 है कि एक ए मीटर के शून्य तथा 2a अंकों के बीच 20 विभाग है तो ए मीटर का अल्पतांक यानी कि लिस्ट काउंट जो होगा वो क्या होगा, 0.0a या 0.a या 0.00a या 2a होगा। तो क्या होगा, 0.1a यानी कि 0.1 एम्पियर होगा। सवाल नंबर 46 है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल या विभवांतर या सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी होगा, यानी सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल होता है। सवाल नंबर 47 है कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल कूलाम या जूल सेकेंड या कूलाम जूल या कूलाम सेकेंड। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, 1 जूल जो होता है वो जूल कूलाम के बराबर होता है। सवाल नंबर 48 है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, 2 जूल, 6 जूल या 12 जूल या 24 जूल। तो क्या होगा, 24 जूल। ठीक है, 12 वोल्ट में कितना के 2 कूलाम यानी 12 दूनी कितना हो गया, 24। सवाल नंबर 50 है कि वोल्ट जो होता है, वोल्ट यानी वी बराबर होता है कूलाम जूल या है ना जूल कूलाम या जूल एम्पियर या एम्पियर जूल। तो बताइए कौन सा होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा, क्या होगा, जूल कूलाम यानी कि जे बाय सी है, हाँ जे बाय सी है इसमें। सवाल नंबर 50 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या है, सत्य यानी सही है, बताइए। तो डायरेक्टली हम लोग ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जूल बराबर जो होता है वो कूलाम गुना वोल्ट होता है, कूलाम गुना वोल्ट, ध्यान रखेंगे जूल बराबर क्या होता है, कूलाम गुना वोल्ट, ये सही है। ठीक है, सवाल नंबर 51 है हम लोग का कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। देख रहे हैं 15, 16, 20, 21 सब में पूछा गया, कूलाम या वोल्ट या एम्पियर या ओम। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, विभवांतर वोल्ट, वो ध्यान रखें। सवाल नंबर 52 है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो वो होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ध्यान रखेंगे एक इलेक्ट्रॉन जो बराबर होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। सवाल नंबर 53 है कि संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव होता है या नहीं, संभव होता है या नहीं। तो क्या बोलेंगे हम लोग, हाँ ठीक है, संभव होता है। सवाल नंबर 54 है कि चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन करता है, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन करता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है, विद्युत दाब में अंतर होता है या विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है। तो क्या होगा, विद्युत दाब में अंतर होता है। सवाल नंबर 55 है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक, ये भी आई क्वेश्चन, ठीक है, राउंड कर लें हम लोग। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है तो क्या होता है, जूल, क्या होता है, जूल। सवाल नंबर 56 है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है कितना होता है, तो मैं क्या होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, सवाल नंबर 57 है कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, ओमीटर से, वोल्ट मीटर से या डायनेमो से। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा, वोल्ट मीटर से। सवाल नंबर 58 है कि निम्न में से किसका अर्थ है जल होता है, पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो या हाइड्रो, मतलब किसका मानी क्या होता है, जल यानी पानी होता है, बताइए। तो क्या होगा, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन है ना, होता है हाइड्रो। सवाल नंबर 59 है कि विभवांतर किसमें प्रति प्रदान करने का काम करता है, विभवांतर। तो इलेक्ट्रॉन में क्या था, इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करने का काम करता है। सवाल नंबर 60 है कि सेल के भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न होता है, विभवांतर, आवेश या धारा या
प्रोटॉन। तो क्या होगा विभवांतर। विभवांतर जो है वो सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच क्या करता है, उत्पन्न करता है। सवाल नंबर 61 है हम लोग का कि यदि किसी प्राथमिक सेल का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया हो तो उसे दोबारा आवेशित करना संभव है या नहीं। क्या है सवाल, यदि किसी प्राथमिक सेल का पूर्णतः यानी दोबारा उपयोग कर लिया जाए तो उसमें दोबारा आवेशित करना संभव है या नहीं, बताइए हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। तो क्या होगा हम लोग का नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा नहीं। सवाल नंबर 62 है कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है तो उन बिंदुओं के बीच की धारा से या विभवांतर से या प्रतिरोध से। तो क्या होगा विभवांतर से। किससे होगा विभवांतर से। सवाल नंबर 63, ठीक है, मिटा हुआ। सवाल नंबर 63 है कि जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाए तो उनके दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर होता है शून्य या शून्य नहीं होता है या दोनों टर्मिनलों पर पर्याप्त समान विभव होता है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर का बी होगा, शून्य नहीं होता है। सवाल नंबर 64 है कि जब कोई सेल परिपथ यानी सर्किट से जुड़ा नहीं है तब उनके ध्रुवों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है तो सेल का विद्युत वाहक बल होगा 1.5 या 1 या 0.5 या 3 वोल्ट। तो क्या बताइए क्या होगा, तो क्या होगा 1.5 वोल्ट होगा। सवाल नंबर 65 है कि अगर क्यू आवेश विभवांतर भी से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा V बाय क्यू या Q बाय V या V इंटू क्यू या V माइनस क्यू। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा यानी V इंटू क्यू। अगर Q आवेशित विभवांतर यानी क्या है गुणनफल में होगा। सवाल नंबर 66 है कि जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे। तो अर्ध विद्युत चालक या विद्युत रोधी या विद्युत चालक। क्या कहेंगे विद्युत चालक कहेंगे। सवाल नंबर 67 है कि जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे क्या कहेंगे। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहेंगे विद्युत रोधी या विद्युत चालक कहेंगे। तो क्या कहेंगे विद्युत रोधी कहेंगे। अब हम लोग इससे सवाल बनाते हैं, ठीक है। विद्युत परिपथ जो होता है उसका R1 से शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। शुष्क इलेक्ट्रोड में बताइए कार्बन का, जस्ता का या तांबा का या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा जस्ता का होगा, ठीक है। शुष्क सेल में क्या होता है ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है वो जस्ता का धातु होता है। सवाल नंबर 69 है कि बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होती है, प्रत्यावर्ती या दिष्ट यानी एसी या डीसी। तो क्या होगा दिष्ट धारा यानी डीसी डायरेक्ट करंट। सवाल नंबर 70 है कि किस उपकरण में धन यानी प्लस, ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है, एमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में या विद्युत सेल में। तो किस में नहीं होता है प्लस और माइनस का चिन्ह, वो कुंडली में नहीं होता है। सवाल नंबर 71 है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, कॉपर, जस्ता, कार्बन या लोहा का। तो किसका होगा कार्बन का। सवाल नंबर 72 है विद्युत सेल का प्रतीक कैसा होता है, बताइए विद्युत सेल का प्रतीक कैसा होता है, सिंबल ए होगा या बी या सी या डी। तो क्या होगा उन लोगों का विद्युत सेल का जो प्रतीक होता है वो ए की तरह होता है, ठीक है। सवाल नंबर 73 है कि अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तनीय रहता है। बताइए क्या होगा। तो क्या होता है अर्धचालक का जो ताप होता है वो हमेशा घटता है। सवाल नंबर 74 है कि यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा। तो क्या होगा बढ़ेगा, क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन जितना भी बचेगा, ठीक है, उसको अगला पार्ट में हम लोग कवर करेंगे यानी पार्ट 2 में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।